कभी सोचा है कि बस एक बटन दबाते ही कमरे का अंधेरा कैसे छूमंतर हो जाता है? या फिर आपका फोन बिना किसी तार के घंटों तक कैसे चलता रहता है? देखिए, इन सभी कमाल की चीजों के पीछे एक ही ताकत काम करती है और वो है बिजली। तो आज हम इसी ताकत के एक बहुत ही बेसिक लेकिन दिलचस्प रूप को समझने वाले हैं। चलिए अपनी ये खोज एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जो हम सबके घर में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी, एक टॉर्च। ये दिखने में तो बड़ी साधारण सी लगती है, पर यकीन मानिए इसके अंदर बिजली के कई बड़े बड़े राज छिपे हैं। हम सब ने कभी ना कभी इसे इस्तेमाल किया है ना? जब घर की लाइट चली जाती है या कहीं बाहर अंधेरे में कुछ ढूंढना होता है। पर क्या कभी आपने रुक कर ये सोचा है कि बस एक छोटा सा बटन खिसकाने भर से इसमें से इतनी तेज रोशनी आखिर आती कहां से है? बस यही वो सवाल है जो हमें बिजली की दुनिया के एक बड़े ही मजेदार सफर पर लेकर जाने वाला है। तो चलिए आज हम और आप मिलकर इस सीधी साधी टॉर्च के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसे चलाने की ताकत कहां से मिलती है। टॉर्च के मामले में भी सब कुछ यहीं से शुरू होता है। जैसे ही हम टॉर्च को खोलते हैं, हमें हमारा पहला सुराग मिलता है। ये है विद्युत सेल। ये छोटा सा पावर हाउस ही हमारी पूरी कहानी का असली हीरो है। ये रहा एक विद्युत सेल, जिसे हम आम बोलचाल में बैटरी भी कह देते हैं। पर यह सिर्फ एनर्जी का एक डब्बा नहीं है। असल में इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो एक कमाल की प्रक्रिया से अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और बस यही ऊर्जा हमारे बल्ब को जलाने के काम आती है। अब जरा इस सेल को ध्यान से देखिए। इसके दो खास सिरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल्स। ऊपर की तरफ जो ये धातु की टोपी है, ये है इसका पॉजिटिव यानी प्लस प्लस टर्मिनल। और नीचे की तरफ जो चपटी सी डिस्क है, वो है नेगेटिव यानी माइनस माइनस टर्मिनल। आप इन्हें बिजली के बहने के लिए एक हाईवे का एंट्री और एग्जिट गेट समझ सकते हैं। तो ठीक है, हमारे पास एनर्जी का सोर्स तो है, मतलब सेल। लेकिन ये एनर्जी बल्ब तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है। किसी भी बल्ब को जलाने के लिए सिर्फ सेल को उसके बगल में रख देना काफी नहीं होता। कुछ और भी है जो बहुत जरूरी है। आप बिजली को पानी की तरह समझिए। अगर पानी का पाइप कहीं से टूटा हुआ हो तो क्या पानी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही बिजली को भी बहने के लिए एक पूरा और बिना टूटा हुआ रास्ता चाहिए होता है। और विज्ञान की भाषा में इसी पूरे रास्ते को विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर बल्ब से होता हुआ वापस नेगेटिव टर्मिनल तक अपना चक्कर पूरा करता है। जब तक ये पूरा चक्कर यानी ये सर्किट पूरा नहीं होगा, तब तक बल्ब नहीं जल। अब देखिए, हर बार असली सर्किट बनाना या उसकी तस्वीर बनाना तो मुश्किल है, तो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे आसानी से समझने समझाने के लिए एक सरल भाषा बना ली है। ये भाषा है प्रतीकों की, यानी सिंबल्स की। जैसे हम गणित में जोड़ने के लिए प्लस का निशान इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही बिजली के हर कंपोनेंट का, चाहे वो सेल हो, बल्ब हो या स्विच, अपना एक आसान सा प्रतीक होता है। इससे कितना भी मुश्किल सर्किट क्यों ना हो, उसे कागज पर बनाना और समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारी टॉर्च वाले सर्किट में ये तीन मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला विद्युत सेल जो पावर देता है, दूसरा बल्ब जो उस पावर को इस्तेमाल करके रोशनी देता है, और तीसरा स्विच जो इस पूरे रास्ते को कंट्रोल करता है, मतलब उसे जोड़ता है या तोड़ता है। और यहीं पर टॉर्च का असली राज छिपा है। जब स्विच ऑफ होता है तो वो सर्किट के रास्ते में एक टूटे हुए पुल की तरह होता है। रास्ता अधूरा है, इसलिए बिजली बह नहीं पाती और बल्ब बंद रहता है। इसे कहते हैं खुला परिपथ। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, वो टूटा हुआ पुल जुड़ जाता है, रास्ता पूरा हो जाता है। इसे कहते हैं बंद परिपथ। अब बिजली आराम से दौड़ पाती है और बल्ब जल उठता है। बस इतना सा ही है टॉर्च का रहस्य। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इसके साथ हमेशा सावधानी क्यों बरतनी चाहिए। ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि बिजली जितनी काम की दोस्त है, लापरवाही करने पर उतनी ही खतरनाक दुश्मन भी बन सकती है। इसलिए कुछ बातें हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, कभी भी घर में दीवारों के सॉकेट से आने वाली मेन बिजली के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। दूसरी,
अपने साइंस प्रोजेक्ट्स या एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमेशा इन छोटे इलेक्ट्रिक सेल्स का ही इस्तेमाल करें। ये सेफ होते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कभी भी गीले हाथों से किसी भी स्विच या बिजली की चीज को न छुएं, क्योंकि पानी बिजली को आसानी से गुजरने देता है, जिससे बहुत तेज झटका लग सकता है। तो याद रखिए, सेफ्टी सबसे पहले। पता है सबसे मजेदार बात क्या है? एक टॉर्च के अंदर का ये छोटा सा सर्किट ही हमारे आसपास की लगभग हर टेक्नोलॉजी का आधार है। आपकी टीवी के रिमोट से लेकर आपके फोन और लैपटॉप तक सब कुछ इसी सर्किट पूरा करो वाले नियम पर ही काम करता है। तो अब आपके लिए एक सवाल है, अगली बार जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज इस्तेमाल करें तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर का सर्किट कैसे काम कर रहा होगा? अपने चारों ओर देखिए, विज्ञान सच में हर